हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो इसमें हम सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीख लेंगे। तो ग्राफ बनाना कैसे सीखेंगे हम लोग? तो ग्राफ में क्या होता है ना, बेसिकली आपको बस देखना पड़ता है कि प्लॉट कैसे करना है, फिर लाइंस को, फिर अपने आप सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया दो इक्वेशंस का, तो दो इक्वेशंस में सबसे पहले चेक कर लो कि भैया इसके यूनिक सोल्यूशन आएंगे कि नहीं। तो देखो a1 क्या आ रहा है, a1 1 है, a2 2 है, तो a1 बाई a2 कितना है, 1/2 है। b1/b2 कितना है, 1/-1 है ना, 1/-1 है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए हम प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफिकल मेथड हमेशा होता है, ये हमेशा यूनिक सॉल्यूशन के लिए वैलिड होगा। यूनिक सॉल्यूशन, जैसे मान लो नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, दो पैरेलल लाइंस होगी इक्वेशन में, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो प्लॉट करके फायदा क्या है? दो पैरेलल लाइन से कोई इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोइंसिडेंट लाइन हुई तो दोनों सेम लाइन होगी, तो दोनों सेम लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन निकालने का फायदा नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक करने वाला फायदा होगा कुछ। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, इसमें जो है यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 3 को करके देखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले y को 0 डाल दो। y 0 यानी कि x एक्सिस पे आपको पॉइंट मिलेगा। x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है सबकी y कोऑर्डिनेट 0 है। इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। x इक्वल टू 0 कर दोगे तो y एक्सिस पे आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, x जैसे यहाँ पे मैं y को 0 करके देखता हूँ। जब मैंने y को 0 किया तो x इक्वल टू 3 आ गया। जब मैंने यहाँ पे y x को 0 किया तो y इक्वल टू 3 आ गया। डाल के देखना एक बार। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 0,3 आएगा और ये 3,0 आएगा। तो अपने को लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो ही तो पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट मिले, खींच डालो, लब बन गई लाइन, फिर इनफाइनाइट तक वही चलती रहेगी। इसलिए ये 0,3 आ गया। ठीक है, ये आप डब्बा बनाते हो ना, वो जो तरीका करते हो वो भी करके देख लेते हैं। दो तरीके, एक्स कोमा वाई, एक्स को 0 डाला तो y की वैल्यू 3 और y को 0 डाला तो x की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये आ गई, y x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, दोनों को ज्वाइन करके ये पॉइंट लाइन बन गई। इसको देख लो एक बार, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 को, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 में क्या होगा ना, डब्बा बनाओ। ये वैसे फालतू तरीका है डब्बा डब्बा, फालतू। x इक्वल एक्स की वैल्यू 0 डाल के देख लो, ये चला गया 0 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। करके देखो खुद, सारा कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। y को जैसे y की वैल्यू 0 डाल के देखो, यहाँ पे -10 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। खुद करके देखना, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन डिटेल में नहीं करूंगा, खुद भी करके देखो कुछ कुछ। तो ये जो है पॉइंट्स मैंने बता दिए, 5,0, 5 x एक्सिस पे और 0 y कोऑर्डिनेट, 0,-10 आएगा यहाँ पे नेगेटिव में। ये सब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, 9th में पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट्स वगैरह। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा इतना। 0,-10। अच्छा, लाइन तो खिंच गई दो पॉइंट बना के, दोनों लाइन खिंच गई, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो मैंने निकाल के भी दे दिया आपको। उसके तरीके भी बताऊंगा कैसे अलजेब्राइकली निकालोगे। प्लेन पे आप ऐसे ही निकालोगे। प्लेन ये नॉट टू स्केल है, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा ना, ग्राफ पेपर पे आप लाइन खींचोगे तो फिर आप देख लोगे कि ये कौन से पॉइंट से कौन कोरस्पॉन्ड कर रहा है, वाई कौन सा पॉइंट से कोरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये नॉट टू स्केल है। ये मैंने अलग तरीके से सॉल्व करके आपको बता दिया है। आप वैसे ग्राफ पेपर पे देखोगे बाकायदा कि ये 3.33 से कोरस्पॉन्ड कर रहा है और -4/3 यानी 1.33 से कोरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ग्राफ से। अब ये तो हुआ बहुत टाइडी तरीका कि आपको 3.3333 मिल रहा है, तो वो ग्राफ पे इतना एक्यूरेटली ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फिर सोचा लोगों ने कि भाई कुछ ना कुछ तो अलग करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब अपन देखते हैं एलजेब्रिक मेथड। इसमें इतना ही है, मैंने क्या बोला, x को 0 डालो तो y एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, y को 0 डालो x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है कि बस ये ट्रिक है, ऐसे दो पॉइंट निकाल लो, फिर उनको ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई। फिर ग्राफ पे देख लो भाई कौन कौन से पॉइंट से करस्पॉन्ड कर रहा है वो। ठीक है, अब देखते हैं एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिकल मेथड सॉल्विंग एलजेब्रिकली, इंग्लिश ज़्यादा होगी ना, सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशंस एलजेब्रिकली। एलजेब्रिकली सॉल्व कैसे करेंगे,
तो इसके होते हैं 3 तरीके भाई। सबसे पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे कॉमन सबसे लॉजिकल तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर उसी को थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए एनिमेशन बन गया, फिर उसका फॉर्मूला बना दिया लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, फॉर्मूला बना दिया मतलब मैं पूरा मतलब डिटेल में बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ये 3 मेथड्स हो गए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन 3 तरीकों में सबसे आसान तरीका है एलिमिनेशन, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से हो जाती चीज़ें। सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं एक बार। सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल फॉर्म ही लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जो जनरल इक्वेशन है। अब मैं इसी इक्वेशन को तीनों तरीके से ड्राइव करूंगा और तीनों में सेम के सेम रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आपको समझ में अभी आ जाएगा, प्रूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 में से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकालो। आपने y की वैल्यू निकाली, मान लो मैंने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू माइनस a1x, ठीक है। तो b1y इज इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1x प्लस c1 डिवाइड बाय b1। ये आई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। एक ना एक के टर्म्स में तो आएगी ना, इक्वेशन वेरिएबल ही दो है भाई, ठीक है। ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है बेसिकली, एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेके आओ और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लेके आया, तो इसको मेरे को किस में पुट करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, a2x प्लस b2 इंटू वाई, वाई को अपन ये लिख सकते हैं सिंपल, माइनस ऑफ a1x प्लस c1 डिवाइड बाय b1, ठीक है। ये हो गया, और में हो जाए और प्लस c2 है ना, c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके देखो x आ जाएगा। ये अब लीनियर इक्वेशन बन गई ना, एक ही वेरिएबल में बन गई, समझ रहे हो, मतलब इतना आसान तरीका है, ठीक है। अब देखो a2x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस है पूरा, माइनस b2 a1x प्लस c1 डिवाइड बाई b1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ ना, इसको नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने, देख लो एक बार, बस 3 तरीके पता होना चाहिए, बस सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल। अब देखो इसको फर्दर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। a2x माइनस a2x इंटू, मैंने जैसे b1 कॉमन b1 एलसीएम ले लिया, a2x इंटू b1 माइनस b2 इंटू a1x प्लस c1 प्लस c2 इंटू b1, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा डिवाइड बाई b1 टोटल इज इक्वल्स टू 0। तो b1 उधर चला गया, 0 हो गया पूरा। a2x इंटू b1 माइनस b2 a1x प्लस c1 प्लस c2 b1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको उधर भेज दो, या फिर मैं कह रहा हूँ a2 b1 x माइनस b2 a1 x इज इक्वल्स टू b2 c1, ये b2 और c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस b1 c2, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन में a2 b1 माइनस b2 a1। बहुत a1 b1 c1 हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आपको भी करना पड़ेगा। इसको आप खुद भी करके देखना, खुद से आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। अब y निकाल के देखते हैं। y की वैल्यू यहाँ से अपन ने क्या निकाली थी, y की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1x प्लस b1 प्लस c1 है ना, हाँ c1 अपॉन में b1, ठीक है। x की वैल्यू अपन ने निकाल ली बाकायदा, यहाँ से यहाँ पुट कर दो, सीधी बात है, सिंपल। a1 x की वैल्यू b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a2 b1 है क्या, a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है, प्लस c1 अपॉन में b1, ठीक है। ये डाल दी, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, खुद भी करके देखो, बहुत ही मज़ा आएगा करने में। a1 b2 c1 माइनस a1 b1 c2 डिवाइड बाय a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस c1, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
थोड़ा सा मिटा दूँ इसको, ठीक है, मिटा देते हैं इसको मिटाएंगे और फिर बाद में आगे y की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड आएगी, इसी फॉर्म में आएगी। मतलब करते हैं फर्दर सॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ये अपना आया था माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना नीचे ऐसे हो जाएगा, रुको क्या हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम वगैरह b1 नीचे लेते हैं, b1 नीचे ले लिया अपन ने, माइनस a1 b2 c1 प्लस a1 b1 c2 प्लस c1 a2 b1 माइनस a1 b2 c1। इसको मैंने इधर लिखाया, एलसीएम लेंगे ना, और यहाँ पे a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है। तो यहाँ से अपने को कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या, a1 b2 c1 कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या, a1 b2 c1 माइनस a1 b1 c2, हाँ ये प्लस हो जाएगा, प्लस c1 a2 b1 माइनस c1 a2 b1 माइनस c1 a1 b2 ना, c1 a1 b2, ठीक है। c1 यहाँ से a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू b1 आ जाएगा, और ये माइनस a2 b1 a1 b2 c1 प्लस a1 b1 c2 प्लस c1 a2 b1 माइनस a1 b2 c1 a1 b2 c1, ठीक है। ये हो गया, इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रही है क्या, चलो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसको आप कमेंट्स में बताना, मतलब एक्स में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये यहाँ से अपन ने यहाँ से, अच्छा ये पूरा माइनस में जाएगा ना, इसको पूरा माइनस में जाएगा, तभी मैं सोचूं कैंसिल कैसे नहीं हो रही चीज़ें। तो पूरा माइनस में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस, तो कैंसलेशन हो रही है अब, देखो ये कैंसिल हो रहा, समझ में आई बात। और ये भी, ये b1 है ना, a1 b1 c2 है ना, a1 b1 c2 माइनस a1 b2 c1 b1 a2 c1 है ना, b1 a2 c1, ठीक है। यहाँ से b1 कॉमन ले लो, b1 c2 a1 माइनस c1 a2 कॉमन ले लिया, डिवाइड में b1 है a2 b1 माइनस a1 b2, b1 से b1 भगाओ, आ गया आंसर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ और ख़त्म, खुद भी करके देखना, इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप जैसे सिंपल सिंपल नंबर आएंगे ना तो उसको आप सीधे पुट करके कर सकते हो। अब यही सॉल्यूशन जो है ना एक्स कॉमा वाई का, यही सॉल्यूशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई की वैल्यू फिर से, c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन में a2 b1 माइनस a1 b2। अच्छा ये है सब्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। मैं इसको ना लिखा ही रहने देता हूँ, और एलिमिनेशन मेथड जो अगला तरीका है ना, उससे भी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इससे भी वही सेम रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ इसको, जादू नहीं है ये कुछ, बस मेथड अलग अलग है, ठीक है। मेथड अलग अलग है, आपको बता रहा हूँ, बस मेथड वो सेम है, उससे सेम ही आएंगी तरीके के, लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस 3 तरीके बना दिए अपने कन्वीनियंस के लिए। इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन में a2 b1 माइनस a1 b2, और y की वैल्यू c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन में a2 b1 माइनस a1 b2। आप ये देख रहे हो, ये नोटिस कर रहे हो कि नीचे वाला जो है ना, नीचे a2 b1 माइनस a1 b2, ये सेम चीज़ आ रही है। तो ये एक तरह से कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे, मतलब याद करने के लिए आसानी है कि नीचे तो सेम है, बाद में वैसे याद कर भी नहीं कर सकते, डिराइव भी कर सकते हो। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं होता, एलिमिनेशन मेथड में आप कोएफिशिएंट सेम कर दो, कोएफिशिएंट सेम कर दो, और ताकि वो कैंसिल हो जाए किसी तरीके से, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस करोगे तो कैंसिल हो जाए चीज़ें। तो अपन ने जनरल फॉर्म में इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 था, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 था। ये दो इक्वेशंस हो गई, ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे पूरी इक्वेशन में, जिससे या तो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए इन दोनों में, या फिर y का कोफिशिएंट वो सेम हो जाए इन दोनों में, ताकि माइनस या प्लस करें इन इक्वेशन को तो कैंसिल हो जाए वो, फिर x ही बचेगा पूरी इक्वेशन में, जब माइनस करने के बाद फिर वहां से x आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन करते हैं a1 इंटू b1 c1 मल्टीप्लाई करते दोनों में, यहाँ पे a2 इंटू b2 कैसे करते हैं, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें जिससे ये बन जाए, ठीक है। क्या करें, a1 इंटू b1 करें, a1 इंटू a2 करते हैं ना, a1 इंटू a2 करेंगे और यहाँ पे a2 इंटू a1 करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद a2 इंटू a1 बन जाएगा, a2 इंटू b1 बन जाएगा, और a2 इंटू c1 बन जाएगा, a2 c1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a1 इंटू a2 a1 a2 ही बन जाएगा, x साथ में है, b2 a1 y बन जाएगा, प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है, अब इन दोनों को माइनस कर दो भाई, ठीक है, ऐसा तरीका लगाते हैं। इसको माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो गए, y बचा पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा a2 b1 माइनस b2 a1 y कॉमन लेने के बाद, ठीक है, प्लस में c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 0, a2 b1 माइनस b2 a1। कई बुक्स में आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे तो वो डिराइव कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ सब में, c2 a1 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस c1 a2 y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन में a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है कि नहीं है, प्रूव हो गया कि नहीं हुआ। अब तो x को तो वही आना है, इक्वेशन सेम है, y की वैल्यू अब क्या करो ना, अब आप क्या करो, इसमें b2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, इसमें b1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस करो तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और x वाली टर्म्स बचेगी, फिर वहां से x आ जाएगा, फिर वहां से x ही आएगा। y और ये सेम है कि नहीं है कि नहीं है, तो ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली x तो यही आएगा, दो पेयर का एक ही सॉल्यूशन होता है। अब बढ़ते हैं आगे वाले मेथड पे, उससे पहले आप लोग नोट कर लो इसको। स्टार्ट करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशंस दी हुई है, अपने को सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, x डिवाइड बाय और इज इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू 1/। यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ता है, x में आप x को छोड़ दो और इनको लिख दो b1 b2 और c1 c2। अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, माइनस y को छोड़ दो, ये इनको लिख दो a1 a2 c1, डिवाइड नहीं कर रहा, बस ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स को छोड़ दो, तो क्या बचा a1 a2, कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को छोड़ दो, मतलब मैं छोड़ने का मतलब यही है, a1 और b1 b2 जो है। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। इसमें आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, a2 यहाँ से हो जाएगा b2 c1 माइनस c2 b1, ठीक है, b2 c1 माइनस c2 b1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 c1 माइनस c2 a1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 b1 माइनस b1 a2। इस तरह से चलना है, b2 c1 माइनस c2 b1, क्या बोला, b2 c1 माइनस c2 b1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 b1 माइनस b2 a1। चलना ऐसे ही है, ऐसे फिर वैसे, ऐसे वाले मल्टीप्लाई किए फिर माइनस कर दिए ये वाले। यहाँ पे माइनस स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको फॉर्मूला याद रखने में। फिर तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर ये हो जाएगा b1 c2, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, राइट की तरफ एरो जाएगा, पहले b2 c1, पहले राइट काम करो फिर ओले काम करो, ठीक है, a2 c1
माइनस A1C2। बहुत कंफ्यूज करेगा ये वाला माइनस साइन, याद रखना। A2B1, पहले सोड़े काम करो फिर ओड़े काम करो, A1B2 ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जेड नहीं है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले कैसे मिलेंगे, ये जो है ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बाय B2C1 माइनस B1C2 C2 है इज इक्वल्स टू 1 बाय A2B1 माइनस A1B2। ये इसको उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या आ गई, B2C1 माइनस B1C2 अपॉन में A2B1 माइनस A1B2। क्या ये फॉर्मूला आ गया ऊपर वाला, ध्यान से देखो, हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम दे दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला ऐसे जनरेट कर दिया बस इन्होंने। अच्छा ये जो है ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो माइनस वाई अपॉन में A2C1 माइनस C2A1 इज इक्वल्स टू 1 बाय A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ A2C1 अपॉन, यहाँ माइनस याद रखना है, C2A1 अपॉन में A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2A1 माइनस C1A2 अपॉन में A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, ये y आ जाएगा। ये क्या कैसे याद रखना है, x माइनस y और 1 लिखो, उनके नीचे उनके छोड़े हुए ये वाले लिख दो, ये वाले लिख दो, और फिर सोड़े काम करो फिर ओड़े काम करो। ठीक है, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर इनको माइनस कर दो इस तरीके से। ठीक है, ये अपना डेरिवेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इसके बाद इनके एग्जांपल्स के, ठीक है, तब तक के लिए नोट कर लो इसको। स्टार्ट करते हैं, फिर एक एग्जांपल को करना, तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा मैं इसको। ग्राफिकली आप सॉल्व करना, आपका ये होमवर्क समझ लो। मैंने आपको मेथड बताया उसमें से एक ग्राफिकल मेथड भी है, तो आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो थोड़े से नंबर्स बहुत अजीब आएंगे, इसलिए मतलब ग्राफ पे ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा मतलब हो नहीं पाता, नॉट टू स्केल हो जाता है। पहला मेथड देखते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड देखते हैं सबसे पहले, सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। सब्सटीट्यूशन पहला मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आसान लग रही है, 19 माइनस 18y, सीधी बात। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मुझे इसमें डालना है, तो 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो 2 इंटू ये वाली डाल देते हैं, 2 इंटू 19 माइनस 18y प्लस 11y इज इक्वल टू 28 आ गया। ठीक है, तो ये 32 माइनस 36y प्लस 11y इज इक्वल टू 28 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 32 माइनस में हो जाएगा, ये होता है 25y हो जाता है शायद, यही है ना, 25 और इज इक्वल टू 28। कैलकुलेशन थोड़ी खुद भी करते रहना। 25y इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4/25। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू ये है। ठीक है, अब y की वैल्यू मुझे पता है, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y 19 माइनस 18y है, तो इसमें जो है y की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो इसमें डालोगे तो 19 माइनस 18 इंटू 4/25 हो जाएगा, तो 19 माइनस 72/25 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, मतलब समझ गए ना आप, x की वैल्यू कैसे निकाली, y की वैल्यू कैसे निकाली। तो ये है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल लो, उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालो और दूसरे वेरिएबल में, दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल को डाल दो, तो वो इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगी, और फिर बाद में आप सीधे ऐसे सॉल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एलिमिनेशन पे चलते हैं। एलिमिनेशन इससे भी आसान होगा, सबसे आसान एलिमिनेशन लगता है मुझे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। बाकी किसी कुछ भी चॉइस हो सकती है, किसी से भी करो सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 19 है। ठीक है, 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28 है, तो मैं बोलूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 38 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28 है। ठीक है, तो अपन दोनों इसको माइनस कर देते हैं, सिंपल बात। माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 25y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, सिंपल बात है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/25 आ गई। अब इसी वैल्यू को अपन किसी भी इक्वेशन में डाल दो,
x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 19 है ना, ठीक है। तो x प्लस 18 इंटू वाई की वैल्यू डाल दो 10/25 इज इक्वल्स टू 19। तो x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 180 डिवाइड बाय 25, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल दो, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लो खुद से, कैलकुलेशन बहुत आसान, कैलकुलेशन बच्चा भी कर लेगा, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं बीच में है ना मुझसे गलती हो जाए तो ऐसा मत समझना कि सर ने कॉन्सेप्ट गलत बताया, कॉन्सेप्ट सही बताया, आपको समझने वाली चीज़ आपको समझा दी गई है, तो वही तो आपको ग्रैब करनी है, ठीक है। तो अगले मेथड पे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन सबसे आसान लगा ना, 2 इंटू से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू आ गई, दूसरे में डाली, x की वैल्यू आ गई, सिंपल। ये एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला वाला शायद आपको आसान लगे, लेकिन उसमें लेंदी से फॉर्मूले हैं, उसको क्या याद रखोगे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एक्स बाय एक्स को छोड़ो, कौन से बचे इक्वेशन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स प्लस 18y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, वो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये हो गया। एक्स बाय एक्स वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो, ये वाले कोफिशिएंट्स को लिख दो, 18 11, जैसे A1 B वगैरह लिखते थे ना, माइनस 19 माइनस 28, यहाँ पे माइनस वाई आएगा, और y ऐसे छोड़ दो, लिख दो 1 2 y की वैल्यू, और यहाँ पे माइनस 19 और माइनस 28, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 आ गया, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट वाले को छोड़ दो, 1 2 18 11, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, पहले सीधा फिर उल्टा काम करो, पहले सीधा काम करो फिर उल्टा काम करो, पहले सीधा काम करो और फिर उल्टा काम करो। इसमें लिख दो फिर x डिवाइड बाई 18 इंटू माइनस 28 डिवाइड बाई माइनस ऑफ माइनस 19 इंटू 11, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस 28 माइनस ऑफ माइनस 19 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 माइनस 18 इंटू 2 36 होता है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी y और x की। तो ये अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मेथड्स जो है ना खत्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अपन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं होता, वर्ड प्रॉब्लम में आप लैंग्वेज समझो, इक्वेशन बनाओ, और फिर मेथड्स तो मैंने समझा ही दिए, फिर उसको मेथड से सॉल्व कर दो और जैसा रिक्वायर्ड आंसर है वो डाल दो बस। और रिड्यूसेबल फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई की जगह दूसरे वेरिएबल आ जाएंगे बस। ये है तो भाई 2 ही वेरिएबल में ना, जरूरी थोड़ा ना एक्स ही वाई हो, हमेशा कुछ भी हो, हाथी घोड़ा गधी गधा कुछ भी हो, है ना, तो 2 ही वेरिएबल होने चाहिए बस, ये ज्यादा जरूरी है। फिर अपने मेथड्स तो पता ही है अपने को। तो अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, अगले लेक्चर में आपको बता ही दिया क्या करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, स्टे होम स्टे सेफ।